नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम जो निरंतर वैदिक धर्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वैदिक धर्म के देवी देवताओं के बारे में हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। जैसे कि पीछे की क्लास में हमने जो वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से वैदिक साहित्य की बात करें तो वेदों के 4 भेद के बारे में हमने पढ़ा था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और उनके जो अन्य ग्रंथ हैं उनसे संबंधित जिनकी बात हम करते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, जिसे वेदांत भी कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ा है। जो अलग अलग जो वेदों से अलग अलग जो वेद है उससे संबंधित अलग संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है, जिसको मैंने आप चार्ट वाइज लिखा दिया आपको, और आप सभी विद्यार्थी घर पे उसे याद करेंगे कि कौन से वेद से संबंधित कौन सा जो ब्राह्मण है और कौन सी संहिता किस वेद से संबंधित। जैसे ऋग्वेद से संबंधित कौन सी संहिता है, ऋग संहिता है। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन सा है, ब्राह्मण ऐतरेय कौशितिकी ब्राह्मण है, और आरण्यक भी ऐतरेय कौशितिकी, और वेदांत उपनिषद की बात करें वो भी आरण्यक कौशितिकी। तो ये चीज़ें अपने को याद करनी है। तो आज उसके पश्चात हम जो वैदिक धर्म में पुनः जो देवी देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। देवी देवताओं की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में जो वैदिक आर्यों के द्वारा सबसे पहले जो वरुण की उपासना शुरू की जाती है, वरुण की उपासना अगर बात की जाए तो इसी से आर्यों में क्रमवाद और भक्ति मार्ग का जो प्रचलन होता है और इनके द्वारा जो पूजा उपासना शुरू कर दी जाती है। और उसके पश्चात बात की जाए तो मैंने पहले भी बताया था, आर्यों के द्वारा जो प्रकृति है, प्रकृति में ही प्रकृति की वस्तुओं का ही मानवीकरण कर दिया गया। मानवीकरण की बात करें तो किसी तरह मान लो कोई वस्तु उसमें मानवीय गुणों का आरोपण करना, यानी देवताओं को आर्यों के द्वारा मानव का रूप जो आर्य लोगों के द्वारा दिया गया और उनकी पूजा होने लगी। हालांकि मानव के अवगुणों का उनमें जो आरोपण नहीं किया गया, मानव के गुणों का ही सिर्फ आरोपण किया गया और उनकी पूजा अर्चना उनके द्वारा की जाने लगती। ऋग्वेद में जैसा कि बात बताएं आपको तो 33 देवी देवताओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो हम उसी क्रम में बात करते हैं। जो वरुण के बारे में हमने पढ़ लिया था, वरुण ऋत का रक्षक भी माना जाता है, यानी जो कानून का रक्षक उसे भी वरुण कहा जाता है। तो सबसे पहले वरुण की सेवा होती है, उसके जो पूजा अर्चना शुरू होती है। उसके पश्चात जो मित्र की भी पूजा, उसमें जो संयुक्त रूप से वरुण और मित्र की भी पूजा होने लगती है। उसके पश्चात सूर्य की पूजा होने लगती है, और उसी क्रम में निरंतर आज हम पढ़ेंगे जो अगले देवता के बारे में, जो सविता। ये सविता ही सूर्य का ही रूप माना गया है, सूर्य के व्यापक रूप को ही सविता कहा जाता है। और ये जो पापों को क्षमा करने वाला, पापों को समाप्त करने वाला देवता भी ऋग्वैदिक आर्यों के द्वारा इसे माना जाता है। उसके पश्चात विष्णु की बात करें तो विष्णु की पूजा भी आर्यों के द्वारा की जाने लग जाती है। विष्णु की पूजा में इसे विश्व का संरक्षक यानी विश्व की रक्षा करने वाला विष्णु को माना जाता है। और ऋग्वेद में बताया जाता है कि वृद्ध शरीर वाला है, जो चारों तरफ घूमने वाला है, और ये विश्व का संरक्षक इसे बताया जाता है। उसके अलावा जो अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है, और अग्नि की पूजा भी आर्यों के द्वारा शुरू कर दी जाती है। अग्नि को अन्य नाम बताएं तो अन्य नाम में यज्ञ या होता भी इसे कहा जाता था। ये अग्नि के उपनाम है। यज्ञ मूलतः यज्ञों में अग्नि का ही प्रचलन रहता है, तो अग्नि के माध्यम से यज्ञ हवन संपन्न किए जाते हैं। तो यज्ञ नाम भी इसका रहता है और एक होता नाम भी रहता है। अब क्या कहते हैं कि आर्य लोगों द्वारा माना जाता है कि ये अग्नि होती है जो अग्नि देवताओं का मुख है। जो भी वस्तु हम अग्नि को अर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं, वो देवताओं तक पहुंच जाती है। यानी कि आपने देखा नहीं, यज्ञ वगैरह हवन वगैरह में जो आहुतियां दी जाती है वो देवताओं के लिए दी जाती है, और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। तो वो वस्तु जो हम उस हवन में डालते हैं, उस यज्ञ में डालते हैं, वेदी में डालते हैं, तो वो वस्तु अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुँच जाती है। ये वैदिक आर्यों का मानना था, और इसीलिए वो अग्नि को भी एक देवता का रूप देते हैं। और ऋग्वेद में इसका 200 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि है, अग्नि शब्द का 200 बार उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद जो रचना है, रचना में 200 जगह जो अग्नि नाम लिखा हुआ अपने को दिखाई देता है, इसलिए इसे कहते हैं कि 200 बार उल्लेख किया। उसके अलावा बात करें
तो सोम को भी देवता का रूप मान लिया जाता है, ये उनके देवता रहते हैं। वैदिक आर्यों के सोम को अगर बात की जाए सूर्य और विद्युत से उत्पन्न माना गया है। सोम को किससे उत्पन्न माना गया? सूर्य और विद्युत जो देवता है इनसे उत्पन्न माना जाता है। और उनका एक जो प्रिय पेय पदार्थ के रूप में भी सोमरस रहता है, इसीलिए इसे देवता का रूप। सोमरस की बात करें तो देवताओं के सोमरस पान की जो कथाएं आपने भी देखी होगी, सुनी होगी, जो नाट्य रूपांतरण के माध्यम में, टीवी सीरियल के माध्यम, तो ये सोमरस एक जो पेय पदार्थ होता है, पीने का पदार्थ होता है, जो यज्ञ हवन की समाप्ति के पश्चात आदियों के द्वारा पिया जाता है, और इसे ही देवताओं का रूप दे दिया जाता है। अब एक देवता इनके इंद्र होते हैं। इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है, और पुरों को यानी जो दुर्गों को, अनारियों के दुर्गों को नष्ट करने वाला भी इसे कहा जाता है। इसे आंधी तूफान और वर्षा का देवता माना जाता है। इसे आंधी तूफान और वर्षा का देवता माना गया है इंद्र को। और वैसे भी आपको पता हो, इंद्र बारिश जो वर्षा करने वाले हैं, जो इंद्र को ही माने जाते। वर्तमान समय में भी वर्षा के देवता इंद्र को माना जाता है। कई जगह आपने सुना होगा और कई जगह देखा होगा ऐसी बातें। तो उसके अलावा कहते हैं कि उल्लेख मिलता है कि वृत्र नाम का एक असुर था, एक राक्षस था वृत्र नाम की। वृत्र की हत्या जो इंद्र के द्वारा की जाती है। क्यों? वृत्र कौन सा असुर था, राक्षस था? ये शीत पाले कोहरे का जो राक्षस था, वर्षा नहीं होने देता था। तो इसकी हत्या कर कहते हैं कि इस वृत्र राक्षस की इंद्र के द्वारा हत्या कर दी जाती है, और बादलों में रुके हुए जल को मुक्त इसके द्वारा करवाया जाता है। ये वैदिक आर्यों का मानना था। उसके अलावा अन्य देवताओं का उल्लेख की बात करें तो अन्य देवताओं के रूप में अपने को मारुत है, वात है, पर्जन्य है, अश्विनी है। ये चिकित्सा से संबंधित देवता। यम के बारे में आप जानते होंगे। रुद्र शिव को ही कहा गया है। पुष्ण है जो पशुओं से संबंधित देवता है। इत्यादि देवताओं का उल्लेख अपने को जो वैदिक साहित्य में मिलता है। उसके अलावा जो देवियों का उल्लेख भी अपने को देखने को मिलता है। उषा नाम की देवी का उल्लेख मिलता है। उषा किसे कहते हैं? सूर्योदय से पूर्व की जो वेला होती है उसे ही उषा कहा जाता है। उषा के अलावा अदिति का भी नाम मिलता है। अदिति सर्वव्यापी जो प्रकृति है, सर्वव्यापिनी प्रकृति की देवी है, उसे अदिति कहा जाता है। उसके अलावा अश्यानी है, वन की देवी जिसे कहा जाता है। अश्यानी देवी वन की देवी है। सरस्वती है। सरस्वती की बात करें तो बुद्धि की देवी है, बुद्धि देने वाली जो सरस्वती है। उसके अलावा सिंधु नदी का भी देवी रूप में आरोपण कर दिया जाता है। तो ये अमुक देवी देवता है जो अपने को, जो वैदिक आर्यों के द्वारा इनकी पूजा उपासना की जाती है। उसके अलावा देवी देवताओं के वर्ग बना दिए गए अलग अलग। वैदिक आर्यों के द्वारा क्या किया गया? देवताओं को जो अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया था। उनका मानना था कि आकाशीय देवता अलग है, पृथ्वी के देवता अलग है, और अंतरिक्ष के देवता अलग है। ऋग्वेद में जो 33 देवी देवताओं का उल्लेख अपने को देखने को मिलता है, उनके हिसाब से जो इन्हें 3 वर्गों में बांट दिया जाता है। बोले एक तो आकाश के देवता है, एक पृथ्वी के देवता है, और तीसरे देवता की बात करें जो अंतरिक्ष है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, उसके देवता है। ये उनके द्वारा मान लिया जाता है। अब आकाश के देवता है, इसमें जो इस समूह में किन किन को सम्मिलित किया जाता है अगर बात करें तो घोष देवता है जो, और वरुण देवता है, मित्र देवता है, सर्वाती जो कहते हैं कि सभी देवताओं के माता पिता, मैंने बताया था घोष और पृथ्वी को माना था, उनके द्वारा माना गया था। तो घोष देवता रहते हैं, वरुण देवता रहते हैं, मित्र देवता है जो आकाशीय देवताओं में आते हैं। सूर्य, अश्विनी चिकित्सा देवता है, सविता सूर्योदय से पहले की जो वेला उषा है, सविता जो सर्वव्यापिनी प्रकृति का रूप है, और पूषण जो जानवरों के देवता है उसे पूषण कहा जाता है। उषा और अदिति को सम्मिलित कर लिया जाता है। ये आकाशीय देवताओं का समूह रहता है। उसके अलावा जो अंतरिक्ष के देवता है, इनमें इंद्र की बात करें तो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली देवता इसे माना गया है। और इंद्र के अलावा मरुत को सम्मिलित किया गया, वात पर्जन्य को अंतरिक्ष देवता के रूप में माना गया है। उसके अलावा बात करते हैं तो पृथ्वी के देवताओं में एक तो स्वयं पृथ्वी को माना है, अग्नि को माना है, सोम को माना और बृहस्पति को। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछने को मिलते हैं। अगर किसी तरह के जो एग्जाम है उसमें आप जाओगे तो अंतरिक्ष देवता कौन है, ऋग्वेदिक
आर्यों के अनुसार, ऋग्वेदिक काल के अनुसार आकाशीय देवताओं का समूह कौन सा है, तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। अब उनके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मानवीकरण कर दिया जाता है, समस्त देवताओं का मानवीकरण कर दिया जाता है मानव के रूप में, यानी कि मानव गुणों का जो आरोपण इनमें कर दिया जाता है। जो भी प्रकृति की वस्तुएं होती है, यानी किसी वस्तु में जो मानवीय गुणों का आरोपण किया जाता है उसे ही मानवीकरण कहा जाता है। इसमें मानव के अवगुणों को उन्होंने सम्मिलित नहीं किया, सिर्फ गुणों को ही सम्मिलित किया जाता है। ऋग्वेद में बहुदेववाद का प्रचलन अपने को देखने का मिलता है, जैसा कि उल्लेख है कि 33 देवी देवताओं की पूजा होती, यानी कई देवी देवताओं की पूजा होती। लेकिन हमें इसके अलावा एकेश्वरवाद के समर्थक भी मिलते हैं आर्य लोग। उनका मानना होता है कि समस्त, जैसा कि हमने पढ़ा था पीछे की क्लास में कि पृथ्वी और घोष को समस्त देवी देवताओं का जनक मान दिया गया, तो ये एकेश्वरवाद की प्रेरणा है, एक सत्य की प्रेरणा है, और उनके द्वारा जो एक देवताओं को सर्वेश्वरवा माना जाता है। सर्वाती तौर की बात करें तो वरुण को माना जाता है, उसके पश्चात उसका स्थान इंद्र ले लेता है। तो एकेश्वरवाद का समर्थन भी हमें देखने को मिलता है। और प्रारंभिक समय में बात की जाए तो उन्होंने अपने जो श्रेष्ठ देवता में वरुण को सम्मिलित किया, वरुण को सबसे श्रेष्ठ देवता मानते हैं। और ऋग्वेदिक काल में और उसके पश्चात जो उत्तर वैदिक काल के दौरान बात करें तो उत्तर वैदिक काल के दौरान वरुण का स्थान इंद्र ले लेता है और इंद्र मुख्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। और इसके अलावा भी इन देवी देवताओं के अलावा इंद्र से भी जो ऊपर उनका मानना था आर्य लोगों का कि एक कोई परम सत्ता और है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने वैदिक आर्यों से संबंधित देवी देवताओं के बारे में जाना, देवी देवताओं के वर्गों के बारे में जाना। जो देवी देवता इन्हें 3 वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, आकाशीय देवता, पृथ्वी के देवता और अंतरिक्ष के देवता। उसके अलावा जो अन्य देवताओं की बात करें, सविता है और विष्णु है, अग्नि है, ये जो देवता प्रमुख देवता थे जिनकी पूजा अर्चना उनके आर्य लोगों के द्वारा की जाती थी। और इनमें सविता, विष्णु, वरुण का पहले जिक्र किया था हमने, सूर्य का जिक्र किया था। तो सविता, विष्णु, अग्नि, सोम, इंद्र और मरुत, वात, पर्जन्य, अश्विनी, यम, इंद्र, पुष्ण इत्यादि देवताओं की जो पूजा अर्चना हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा देवियों में जो उषा है, अदिति है, उसके अलावा अश्यानी, सरस्वती और सिंधु देवियों की पूजा की जो बातें हैं जो साहित्य के दौरान अपने को देखने की मिलती है। और उसके पश्चात इन्हीं देवताओं को जो 3 वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें एक आकाशीय देवता और अंतरिक्षीय देवता है और एक पृथ्वी के देवता। उसके अलावा देवताओं का जो मानवीकरण किया गया, मानवीकरण का तात्पर्य है किसी वस्तु में मानवीय गुणों का आरोपण करना। तो इस तरीके से प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनमें, चाहे उसमें आप सूर्य को ले लो, चंद्रमा को ले लो, इन्हें ही जो मानवीय गुणों का इनमें आरोपण करके जो वैदिक आर्यों के द्वारा इनकी ही पूजा अर्चना शुरू कर दी जाती है। और उसके अलावा जो एकेश्वरवाद और बहुदेववाद का प्रचलन भी हमें जो वैदिक आर्यों के द्वारा देखने को मिलता है और आर्य सभ्यता में। उसके अलावा बात करें तो सबसे पहले इनके श्रेष्ठ देवताओं में वरुण को माना जाता था। उसके पश्चात वरुण का स्थान जो उत्तर वैदिक काल के दौरान इंद्र के द्वारा ले लिया जाता है। तो ये इस तरीके से जो बात की जाए तो वैदिक आर्यों के देवी देवता होते हैं और ये इनकी पूजा अर्चना इनके द्वारा की जाती है। अब आने वाली क्लासों में इनके पूजा पद्धति इनसे संबंधित जा रही हैं और कौन कौन सी बातें हैं जो वैदिक आर्य धर्म से संबंधित उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको समझ में। फिर भी किसी तरह की कोई भी आपको शंका हो तो आप निसंकोच और बेझिझक पूछ सकते हो। आपके पास जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।